हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, इसके बारे में श्रवण कर रहे थे। और इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भीष्म पितामह जो कि अभी देह त्यागने वाले हैं, उनके हिसाब से मकर संक्रांति कल के दिन उन्होंने देह त्यागा था, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर रहा था। कल जो मकर संक्रांति आएगा उस समय तो ये देह त्यागने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको शिक्षा देने के लिए, दिलवाने के लिए, भीष्म पितामह शिक्षा दिलवाने के लिए सारे पांडव लोग गए भीष्म पितामह के पास में। कृष्ण गए, सारे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि, व्यासदेव, नारद मुनि, पर्वत मुनि, वशिष्ठ मुनि, परशुराम, सारे ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े सब ऋषि मुनि गए और उनको उनके सामने भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे, अपने अंतिम उपदेश दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि तुमने इतने कष्ट सहे, तुमने बचपन से लेके मैंने तुमको हमेशा कष्ट में ही देखा है, तो सबने और माता कुंती ने भी कष्ट सहे। अब तुम लोग बड़े हो गए तो भी
जो है माता कंती तुम्हारे कारण कष्ट उठा रही। और भीष्म पितामह बोलते मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है। इस काल समय प्रबल काल के कारण होता है, सबका काल समय परिवर्तन होता है। इसके वशीभूत होकर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। ये काल समय सबको डिस्टर्ब कर देता है। कल हमने सुना था कि दुर्वासा मुनि भी भागते फिरे थे, अलग अलग लोकों में भाग रहे थे। विष्णु लोक में भी उनको नहीं मिला, वापस से उनको अम्बरीश महाराज के पास, भगवान के शुद्ध भक्त के पास आना पड़ा क्षमा मांगने के लिए। तो काल इतना प्रबल है, किसको कहां बना दे। दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि को एक राजा के चरणों में डाल दिया। काल कितना कैसा कर सकता, नहीं तो सब लोग दुर्वासा मुनि की पूजा करते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि जैसे महान ऋषि को अम्बरीश महाराज के चरणों में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। ये बोलते हैं और बोलते हैं कि भीष्म पितामह बोलते हैं काल कितना आश्चर्यजनक, कितना प्रभावशाली होता है। और देखिए, कृष्ण के होते हुए पांडवों ने कष्ट पाया, तो कृष्ण कई बार अपने भक्तों के माध्यम से ये बताते हैं कि देखिए मेरे भक्तों को कितना भी कष्ट आ जाए तो भी मेरे भक्त विचलित नहीं होते। देखिए पांडव, शुरू में पांडवों के साथ ही रहता, मैं पांडव घर आता जाता, लेकिन फिर भी पांडव कष्ट, क्योंकि मेरे लिए ये कष्ट, पांडव तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनको वास्तव में बाहर से दिखता है कि कष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से वो आनंदित है क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। और फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये सारी योजना जो है ना, ये जो कृष्ण खड़े हैं ना, ये इनकी सारी योजना है, यही करवाते हैं सारा। सामने कृष्ण भी खड़े थे, भीष्म पितामह बोलते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, तो बोल सकते हैं कि ये सारा करवाते हैं। बड़े बड़े चिंतक भी इनके बारे में जानते नहीं, ये उनको भी मोहित कर देते हैं। ये कल हमने सुना। और उसके बाद हमने सुना था कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि सभी भगवान की योजना के अंतर्गत है, अब तुम भगवान की योजना को स्वीकार करो और अब नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, तुम राजा हो, सम्राट हो, और सम्राट की गद्दी पे बैठो और जो प्रजा का पालन करो। इसके बाद आज हम किससे सुनेंगे? 18 श्लोक से। 18 श्लोक है सामने। एष स्वे भगवान साक्षात् आद्यः नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकम् गूढ़ा चरति वृष्णिषु। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, अकल्पनीय या अचिंतनीय, इनके बारे में कोई पूरी तरह जान नहीं सकता, इनके बारे में सोचना बेकार है। इनको तो केवल स्मरण करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इनका नाम लेना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए। ये कैसे आए, कितने बड़े, कितने महान है, वो नहीं। हम कैसे आए ये पता होना चाहिए, हम कैसे जगत में आए, हम कौन है, आत्मा है। क्योंकि भगवान के बारे में जानना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जान नहीं पाते। भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, कितने बड़े हैं क्या नहीं, भगवान का नाम, उनका स्मरण और कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान कितने बड़े हैं, कितने रूप ले सकते हैं, वो सब हम जान नहीं पाएंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी। इसलिए उसको अकल्पनीय, हमारी कल्पना से बाहर है, हमारी चिंता से बाहर है। तो इसमें एक एक शब्द का मीनिंग, श्री कृष्ण अकल्पनीय और आदि भगवान है। आदि भगवान का मतलब है इनसे पहले और कोई नहीं था। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है सारे कारणों के कारण, और अनादिर आदिर गोविंद, इनका कोई आदि भी नहीं है, इनका कोई अंत भी नहीं है। तो श्री कृष्ण अकल्पनीय मतलब हमारी कल्पना, हमारी चिंता से बाहर है, आदि भगवान है, ये प्रथम नारायण है। अब सब लोग बोलते हैं नारायण पहले आए या कृष्ण पहले आए, तो यहां पे लिखा प्रथम नारायण है। आदि नारायण भी बोलते हैं इसको, या मूल नारायण भी बोलते हैं। कृष्ण तो बोलते ही, मतलब
नारायणों के भी आदि हैं। नारायणों के भी में, नारायणों में भी प्रथम नारायण है या मूल नारायण है, ये आदि नारायण है। कहिए कि आदि नारायण का मंदिर भी है। तो ये जो है मतलब नारायण भी इन्हीं से आए हैं। तो कभी कोई प्रश्न पूछे तो इसमें ये है कि ये आद्यो नारायण पुमान, श्लोक में लिखा है आद्यो नारायण, नारायण के भी आदि। अब नारायण शब्द कहां से आया है ये भी बताते हैं हम। तो नारायण के भी आदि हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता है। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर है। ये इतने बड़े भगवान जो नारायण को भी नारायण है, नारायणों के भी आदि हैं, उनके भी मूल हैं, उनके भी प्रथम नारायण है, और ये परम भोक्ता, ये राजा वृष्णि के वंशज में, कृष्ण यदुवंश में आए थे, वृष्णि के वंश में आए थे, मधुवंश, ये सब राजा पुराने थे, उनके वंश में आए हैं भगवान। यदुवंश भी बोलते हैं इनको, वृष्णि वंश भी बोलते हैं, मधुवंशज भी बोलते हैं। ये राजा वृष्णि के वंशज में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस कर रहे हैं। वो भगवान जो नारायण को भी नारायण आदि नारायण, वो एक वृष्णि वंश में होके हमारे जैसे घूम रहे हैं, साधारण मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं, अपनी स्वर सृजित शक्ति से, जो इनकी अंतरंगा शक्ति है उससे, इनके द्वारा बनाई गई शक्ति, इनकी जो अपनी निकली शक्ति, और हमें मोहग्रस कर रहे हैं। मतलब हम इनको देख के भ्रमित हो रहे हैं। किस तरीके से भ्रमित हो रहे हैं? ये हमको साधारण मनुष्य जैसे दिख रहे हैं भगवान। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ जाए और एकदम सादे कपड़ों में इधर घूमने लगे, थोड़ा ड्रेस वेस चेंज करके सादे कपड़ों में ढूंढने लगे, और किसी को पहचान में आ जाए तो क्या बोलेगा? अरे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो एकदम हमारे बीच में घूम रहा है, ये तो ये हमारे बीच में पता ही नहीं, अरे इतना बड़ा आदमी हमारे बीच में घूम रहा है। ऐसे कृष्ण जब साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, किसी कोई पहचान ही नहीं पाता। कई लोग कृष्ण को कई लोग क्या करते हैं, कृष्ण को मनुष्य समझने लगते हैं। मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसी आकृति धारण करके आते हैं, मनुष्य जैसा रूप धारण करके आते हैं, वैसी आकृति धारण करके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य बन जाते हैं। जैसे हम में से कोई जाके स्टेज पे हिरण्यकशिपु का ड्रेस पहन ले और जाके हिरण्यकशिपु का रोल करने लगे, तो बाहर आके फिर सब लोग बोलेंगे अरे तुम तो हिरण्यकशिपु हो। वो नहीं, वो तो वहां ड्रेस पहन के गया था हिरण्यकशिपु से, करने से, ड्रेस पहनने से और ड्रामा करने से हिरण्यकशिपु नहीं बन गया। नहीं तो बाकी कहीं नीचे आया और बाकी सब लोग डर के भाग जाएंगे, अरे हिरण्यकशिपु आ गया। वो हिरण्यकशिपु ने वो हिरण्यकशिपु का रोल करने गया था, वैसा रोल। वैसे ही भगवान जो है आते हैं तो भगवान भगवान ही रहेंगे। जैसे वो हिरण्यकशिपु ड्रामा में कोई हिरण्यकशिपु बना तो वो तो साधारण व्यक्ति जो व्यक्ति था वही रहेगा, वो हिरण्यकशिपु नहीं बन गया, वो तो खाली रोल करने गया था, ड्रामा करने गया था। भगवान भी ऐसी, भगवान के में ड्रामा नहीं बोलते हैं, भगवान के में लीला बोलते हैं। तो भगवान जो है जब इस जगत में लीला करने आते हैं तो मनुष्य जैसा आकृति धारण करते हैं। 2 हाथ, तो 4 हाथ भी कर सकते हैं, वो 8 हाथ भी कर सकते हैं, 6 भुजा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य जैसी आकृति धारण करते हैं, जिससे मनुष्य के बीच में रोल कर सके। तो अभी जो है भीष्म पितामह बता रहे हैं, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है, इनको साधारण मनुष्य मत समझ लेना। कहीं हमारे बीच में आ गए हैं तो हम सोच लेंगे कि मनुष्य हो गए, ये मनुष्य नहीं हुआ, ये भगवान ही। हम इनके रूप से, कृष्ण से हम मोहित हो गए, इन्होंने हमको मोहित कर लिया। मोहित करना मतलब होता है भ्रमित कर दिया। तो जो भक्त हैं वही जान पाएंगे कि वो भगवान है, बाकी सब लोग सोचेंगे मनुष्य हैं। ये तो कंस ने सोचा था साधारण मनुष्य हैं, शिशुपाल ने सोच लिया साधारण मनुष्य हैं। तो भगवान भागवत गीता में क्या बोलते हैं? अवजानंती माम बूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता। अवजानंती अज्ञान के कारण, अवजानंती माम बूढ़ा, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझ लेते। मैं मनुष्य नहीं बना, मैं मनुष्य जैसी आकृति धारण करके आया, मानुषिम तनुम आश्रिता। मनुष्य की आकृति का मैंने शरण लिया, ये अपना रोल करने के लिए। भगवान ही वो चेंज नहीं होते। तो ये भीष्म पितामह बता रहे हैं कि साधारण मनुष्य जैसे आ गए, पहचान लो ये भगवान है। ये कई बार भगवान अलग अलग युगों में आ जाते हैं, तो द्वापर युग में आ गए थे ऐसे मनुष्य की आकृति से।
ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। एक आगम शास्त्र रहते हैं और एक निगम शास्त्र रहते हैं। ये भागवतम कौन सा शास्त्र है? भागवतम कौन सा शास्त्र है? आगम या निगम शास्त्र है? हाँ इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, निगमन। हाँ, ये भागवतम में निगमन कल्पतरु जो कल्प निगम शास्त्र है। निगम मतलब क्या होता है? प्रभु जी स्वीकार करना। प्रभु जी, गुरु हरे परंपरा कृष्ण का प्रभु जी, हुआ है। एक मिनट हाथ खड़ा करके बोलिए, हैंड रेस करिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी स्वीकार करना। निगम मतलब स्वीकार करना। ओके, और कोई इसका मीनिंग बताएगा? हाँ, प्रीति माता जी बताएं। निगम मतलब होता है, आपने कहीं पे पहले सिनेमा हॉल में भी लिखा रहता था, कहीं पे बड़े थिएटर में हॉल में क्या रहता है, हाँ, बाहर निकलने का रास्ता लिखा रहता है ना, निगम द्वार। निगम द्वार मतलब होता है बाहर जाने का द्वार। निगम द्वार, निगम मतलब इस संसार से निकलने का रास्ता बताते हैं। जो संसार में फंसे हुए उनके लिए ये निगमन शास्त्र, जो भागवत में निगम शास्त्र है, बाहर निकलने का रास्ता बताता है, संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का रास्ता बताता है। ठीक है, हाँ रत्न प्रभा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, निगम में और निगमनिक में कोई डिफरेंस है क्या प्रभु जी? नहीं, निगम से निगमन बना है, निगम से निगमन बना है। निगमनिक प्रभु जी, निगमनिक। हाँ, निगम से निकला शब्द। ठीक है। ठीक है, निगम से शब्द निकला। और आगम मतलब क्या होता है? हाँ प्रभु, शोध करना। अच्छा, आपने वो डिक्शनरी में मीनिंग बता रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। अब ये ईशोपनिषद में पढ़े हैं ना प्रभु जी, तो उसी अच्छा, में अच्छा। मतलब ऐसे कुछ है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ वो एकदम प्योर हिंदी वाला शब्द बोल रहे हैं आप। हाँ पालिका माता जी बताइए, आगम मतलब होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आगम मतलब जो हमको उसके अंदर और घुसाते जाए, इस भौतिक संसार में उसके अंदर हम लोग व्यस्त जीवन में घुसते जाए। यस, आगम शास्त्र जो होते हैं हमको कर्म कांड वाले शास्त्र, तो जो इस भौतिक जगत के अंदर हमको लाते हैं। जैसे पंडित जी बोलेंगे ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, फिर ये यज्ञ करो, इसमें ऐसा करो, फिर आपको ये फल मिलेगा। ये प्रवृत्त करने वाले, इस जगत में फंसाने वाले आगम शास्त्र। और निगम शास्त्र मतलब होता है जो जगत से निकालने वाले। तो भागवतम भागवत गीता ये कौन से शास्त्र है? निगम शास्त्र। तो ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि होती है, बाहर निकलने वाली विधि। और शास्त्र क्या काम करते हैं? शास्त्र हमें भगवान के बारे में परिचय देते हैं। इसलिए बोला गया है भगवान पिता के समान है और शास्त्र माता के समान है। तो अगर किसी को अपने पिता को पता करना है कि मेरा पिता कौन है, तो उसके सारे संसार में घूमने की जरूरत नहीं है, उसको अपने माता से पूछ ले कि मेरे पिता कौन है। तो माता को पता होता है पिता कौन है। उसी प्रकार से शास्त्र को पता होता है कि भगवान कौन है, पिता कौन है। तो शास्त्र माता के समान है और भगवान पिता के समान है। तो यहाँ पर जो है ये निगमन शास्त्र जो हमारे लिए माता के समान ही भगवान का एड्रेस बताते हैं, पिता को बारे में परिचय देते हैं। इसके बाद हाँ रत्न प्रभा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वेद और शास्त्र एक ही को बोलते हैं क्या प्रभु जी? शास्त्र जनरल शब्द है, उसके अंदर वेद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, महाभारत भी आता है, रामायण भी आता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। शास्त्र एक जनरल वर्ड है, ठीक है। उसके अंदर वेद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो शास्त्र बोल दें तो भी ठीक है, हम वेद बोल रहे हैं तो सब दूसरे ग्रंथ भी वेदों से निकले हुए। शास्त्र एक जनरल वर्ड है और वेद जो है, जो लोग वेदों के बारे में जानते हैं, जैसे किसी को दूसरे धर्म वाले को बोलना है तो क्या बोलेगा? आपके शास्त्रों में क्या लिखा है?
दूसरे धर्म वाला बोलेगा आपके शास्त्रों में क्या लिखा है, वो वेद शब्द यूज नहीं करेगा, आपके शास्त्रों में क्या लिखा है। और हम जो जानते हैं हम बोलेंगे कि वेदों में ये लिखा है, पुराणों में लिखा है, महाभारत में ये लिखा है। तो इसलिए जिसको थोड़ा बहुत सा ज्ञान है धर्म के बारे में, सनातन धर्म, वो वेद पुराण ऐसे शब्द यूज करेंगे, और जिसको कुछ नहीं पता है वो शास्त्र शब्द यूज करेगा। तो जनरल शब्द शास्त्र है, शास्त्र के अंदर सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर नारायण शब्द का है। अब नारायण शब्द आया है जो भगवान आदि नारायण है, प्रथम नारायण लिखा ना, श्लोक में लिखा था, श्लोक का ट्रांसलेशन किया था, आद्यो नारायण पवन। नारायण शब्द का मीनिंग क्या है? नार शब्द का मतलब है जीवों का समूह। नार शब्द का मतलब क्या होता है? जीवों का समूह, सारे जीव, उसको बोलते हैं नार, इकट्ठे सब मिला के बोलते हैं। नर से वैसे बना है, नार मतलब सारे जीव एक साथ, संसार के सारे जीव, नार। और फिर उसके बाद है आयन। आयन, नारायण में नार मतलब होता है सारे जीव, और आयन मतलब होता है आश्रय लेना। तो सारे जीव जिनका आश्रय लेते हैं उसको बोलते हैं नारायण। नारायण शब्द कहां से आया है? नार, दो मीनिंग है इसके। एक तो मीनिंग अभी हम बता रहे हैं, जो नार मतलब होता है सारे जीव, जीवों का समुच्चय बोलते हैं हिंदी, और अयन मतलब होते हैं आश्रय। तो सारे जीव जिनके आश्रय में रहते हैं उसको बोलते हैं नारायण। और दूसरा है नार मतलब होता है जल भी होता है, नार मतलब जल। तो नारायण कहां सोते हैं? जल में सोते हैं, क्षीर सागर या कारण सागर या गर्भ सागर, इसमें सोते हैं। तो जो जल में शयन करता है, आयन मतलब श्रवण करना या शरण लेना तो होता है, जो जल में शयन करता है उसका नाम है नारायण। तो नारायण के दो मीनिंग है, और भी मीनिंग है, लेकिन ये दो मुख्य मीनिंग है। क्या? जो जल में शरण हमेशा लेता है, मतलब जल में सोता है हमेशा, कभी भी शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु को नारायण रूप में इनको देखेंगे तो वो लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती रहती है, चरण दबाती रहती है, और जो है ये भगवान उसमें जल में निवास कर। और दूसरी चीज है कि सारे जीव इनके आश्रय में, सारे जीव इन्हीं के तो आश्रय में है। नार आयन, नारायण, ये नारायण के दो मीनिंग। ठीक है, तो कृष्ण तो प्रथम नारायण है, आदि नारायण, उन्हीं से तो सारे नारायण निकले। और आगे कितने आध्यात्मिक जगत में कितने नारायण है, कोई बताएगा? 1 2 3 4 5 कितने नारायण है? कोई बताए? किसी को पता है आध्यात्मिक जगत में कितने नारायण है? हरे कृष्ण प्रभु जी, 3 है क्या प्रभु जी? अनंत को। ठीक है, एक बार हाथ खड़ा करो, एक मिनट, हाथ खड़ा। हाँ, सविता गुप्ता बता जी, बताइए कितने नारायण है? इसका कोई गिनती नहीं है प्रभु। हाँ, नारायण असंख्य, आपके सामने जो देखेंगे ना ऊपर, यहीं पे लिखा आध्यात्मिक जगत में अनगिनत नारायण है। अनगिनत की गिनती नहीं, भगवान के वैकुंठ जगत में सारे अवतारों को आप नारायण बोल सकते हैं, चाहे नरसिंह हो, चाहे वराह हो, चाहे वामन हो, क्योंकि सबको चाहे बोल सकते हैं, नारायण बोल सकते हैं। चाहे तो आप सबको नारायण बोल सकते। नारायण शब्द जनरल है। हाँ, शिवानी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तो ये जो सारूप्य मुक्ति होती है, हाँ, तो उसमें उनको नारायण का ही रूप मिलता है क्या? हाँ, विष्णु या नारायण का चतुर्भुज रूप मिलता है। यस, ओके, चतुर्भुज रूप मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो है, लेकिन वो फिर वो जल में निवास नहीं करते हैं। जो उनको स्वरूप मिलता है वैसा वेश मिलता है, लेकिन वो जल में निवास, जल में खाली भगवान नारायण ही निवास करते हैं, नारायण विष्णु। वो वैसा रूप मिल जाता है, लेकिन निवास जो जल में नहीं करते। तो ये जो है भगवान नारायण वैकुंठ में असंख्य नारायण है, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं, इतने नारायण है। अभी कुछ आपके पास अगर भागवतम हो तो भागवतम का पहला स्कंद हो, तो इसमें देखिए ये सब जो है, ये सब जो है, ये पिक्चर जो
इसमें बता रहे हैं ऊपर कवर में जो पिक्चर है एक के बाद एक सारा पूरा आगे पीछे सब, ये तो तेरा सैंपल बताया। देखिए सब रूप देखेंगे, सब में चतुर्भुज रूप, सब अपने ओरिजिनल में। ये वराह वामन सभी अवतार आते हैं, जो सब अवतार वहां पे रहते हैं। जितने भी अवतार आगे आएंगे भविष्य में और अभी आ चुके हैं और जो आ चुके थे, आ रहे हैं और आते रहेंगे, वो सब कौन है? वैकुंठ से आते हैं। कोई नया, ये इसमें देख सकते हैं आप पिक्चर में, देखिए आसपास सब, ये पिक्चर में देखिए सब ये नारायण के छोटे छोटे जो गोल गोल में, सब नारायण के रूप में, बीच में राधा कृष्ण, सब नारायण है आसपास। राधा कृष्ण तो गोलोक में रहते हैं, बीच में गोलोक का भात है, लेकिन आगे ये आसपास सब वैकुंठ है। अब इसके भागवतम के आपके कवर के पिक्चर पे ही दिख रहा है। यहाँ पर जो है ये सब असंख्य नारायण, ये तो कुछ सैंपल बताए चतुर्भुज रूप में। अलग अलग अवतार है। ये जो है भगवान नारायण के बारे में बताया। आध्यात्मिक जगत असंख्य नारायण में सभी एक ही भगवान है, उसी सब कृष्ण। आदि भगवान कौन है? कृष्ण है, उसके विस्तार है। अब इसके बाद में ये पहले भी डिस्कस कर चुके, ये टॉपिक फिर से आ रहा है। तो प्रीति माता जी अगर आपके पास वो चार्ट हो तो बता दें, जिसमें पहला विस्तार बलदेव जी का है। ये फिर से आया तो इसको बता देते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन फिर से सब लोगों को याद होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, कि कृष्ण से पहले कौन निकलते हैं? बलदेव जी निकलते हैं। फिर बलदेव जी से, हम शॉर्ट में बताएंगे इसको, बलदेव जी से प्रथम चतुर्वेद निकलता है। प्रथम चतुर्वेद कौन सा है? वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। हाँ, नित्य रूप प्रकाश कृष्ण प्रभु, एक बार आपका प्रश्न दे देते उत्तर। नित्य रूप कृष्णदास प्रभु आपका उत्तर दे देते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सारूप्य में नारायण का वो रूप मिलता है, चतुर्भुज मिलता है, सामीप्य में क्या जल में निवास करते हैं क्या? सामीप्य जल में जीव कभी भी निवास नहीं करेगा, जीव में भगवान ही निवास करेंगे, जल में भगवान ही निवास करेंगे। सामीप्य में भी उनके समीप रहते हैं, उसमें भी चतुर्भुज रूप मिलता है, उनके समीप, उनके सर्वेंट के रूप में रह सकते हैं। चतुर्भुज रूप में उनके सर्वेंट के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, चार प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में होती है। एक पांचवी तो फिर ब्रह्म ज्योति में होती है, उसको सायुज्य बोलते हैं। बाकी वैकुंठ में चार प्रकार की मुक्ति होती है: सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और साष्टी। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहते हैं, सालोक्य मतलब सेम लोक में रहते हैं, सारूप्य मतलब सेम रूप में, सारूप्य मतलब सेम रूप में, और साष्टी मतलब वो वैसा ही ऐश्वर्य जैसा ऐश्वर्य भगवान का। ये चार प्रकार की वैकुंठ मुक्ति रहती है। और एक ब्रह्म ज्योति वाली मुक्ति रहती है, जिसको भक्त लोग कभी नहीं चाहते हैं। वो है सायुज, भगवान में विलीन होने वाली मुक्ति जो है, उसको भक्त लोग नहीं चाहते, ब्रह्म में विलीन होने। तो आगे फिर आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है चीज। भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार कौन सा है? सबसे पहले भगवान, एक तरफ तो राधा रानी, उनके बाएं हाथ से राधा रानी निकलती है और दाहिने हाथ से बलदेव जी निकलते हैं। हमने पहले बताया था शुरू में, जब क्लास शुरू हुई, भागवतम शुरू हुआ था। बाएं हाथ से कौन? राधा रानी निकलती, शक्ति निकलती है, और दाहिने हाथ से उनके विस्तार और अवतार, विस्तार आगे निकल। ठीक है, हाँ कविता माता जी आपको प्रश्न है? कविता बताना। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सारूप्य का मतलब बताएंगे थोड़ा? सेम रूप, सारूप्य, सेम रूप, जैसा भगवान का रूप है, चतुर्भुज। ओके प्रभु, ठीक। तो ये जो है, ये फिर से रिवाइज करने के लिए अभी हम इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इस पे पहले बहुत डिस्कशन किया शुरू में। कृष्ण से पहले इसको माता जी बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, प्लीज माता जी उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे पहले, सबसे पहले क्या निकलते हैं कृष्ण से पहले? देखिए इस पिक्चर में भी देखते जाइए, कृष्ण से पहले कौन से निकल रहे हैं? बलदेव जी निकलते हैं सबसे पहले। कुछ भी
वो राधा रानी का पोर्शन नहीं बताया जो लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड की बात हो रही है, उनके दाहिने हाथ से जो निकलता है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले कौन निकलेंगे? उनका विस्तार इसको बोलते हैं, इसको अवतार नहीं बोलते बलदेव जी को। बलदेव जी को क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण का पहला विस्तार कौन है? बलदेव। बलदेव जी से कौन सा निकलते हैं? प्रथम चतुर्व्यूह निकलता है। चतुर्व्यूह मतलब ये चार लोगों को ग्रुप, चार भगवान के चार रूपों का ग्रुप, इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। पहला इसको बोलते हैं जो फर्स्ट बलदेव जी से निकला, एक उसको बोलते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इन चारों को मिला के बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। ठीक है। फिर इसमें जो संकर्षण है, देखिए इसमें से चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उससे निकलते हैं नारायण। उससे क्या निकलते हैं? नारायण निकलते हैं। और फिर नारायण से जो एक और फिर चतुर्व्यूह निकलता है, सेम ऐसा ही, लेकिन इसको द्वितीय चतुर्व्यूह बोलते हैं। ये द्वितीय चतुर्व्यूह वैकुंठ में रहता है। ये द्वितीय चतुर्व्यूह वैकुंठ में रहते हैं चारों लोग, और पहले वाला चतुर्व्यूह वो गोलोक में रहते हैं, द्वारका में। और ये द्वितीय चतुर्व्यूह कहाँ रहता है? द्वितीय चतुर्व्यूह सब लोग कहाँ चारों रहते हैं? नाम सबके सेम है, लेकिन इसको द्वितीय चतुर्व्यूह बोलते हैं क्योंकि नारायण से निकले। फिर इसके आगे संकर्षण, फिर संकर्षण, हर बार उत्पत्ति संकर्षण ही से हो रही। संकर्षण से क्या निकलते हैं? फिर महाविष्णु निकलते हैं, जिसको करुणदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं। पहले विष्णु करुणदक्षाय विष्णु, फिर दूसरे विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर तीसरे विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु। एक के बाद एक निकलते। करुणदक्षाय विष्णु पहले निकले, फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु निकले, फिर उनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु निकले। ये सब देखिए भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 9वें अध्याय पे, अभी हम 9th चैप्टर पे, ये सब वहां पे पढ़ चुके हैं। नीचे जाइए माता जी, हो गया पूरा? ठीक है, तो बस इतना ही समझने का था इसमें। फिर इससे आगे और फिर अवतार निकलते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु से आगे और अवतार निकलते हैं। हाँ शिवानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को एक छोटा सा डाउट था। अभी आपने बोला कि ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है वो गोलोक में रहते हैं, पर द्वारका में ऐसा कुछ? हाँ, गोलोक में 3 प्लेनेट है। ओके। गोकुल वृंदावन, दूसरा मथुरा और तीसरा द्वारका। ये तीनों गोलोक के अंदर आते हैं। गोलोक में गोकुल है, जो कोर है ना, जो हाँ एकदम को जहाँ पे राधा कृष्ण थे वो गोकुल कहलाता है या वृंदावन कहलाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन आप इसका पूरा चार्ट में देखेंगे तो तीनों ग्रुप मिला के गोलोक बोलते हैं, क्योंकि तीनों में कृष्ण रहते हैं, अलग अलग रूप में रहते हैं, तीनों में कृष्ण रहते हैं। ठीक है, ठीक है। द्वारका में भी कृष्ण ही रहते हैं, मथुरा में भी कृष्ण ही रहते हैं, इस इधर भी कृष्ण, तीनों कृष्ण, उसको गोलोक बोलते हैं, कंबाइंड भी बोलते हैं। उसमें से जो हम जिसको वृंदावन बोलते हैं वो बीच का, एकदम बीच का है, सबसे टॉप पे, एकदम टॉप पे। ओके। तो प्रभु जी जैसे वृंदावन में भगवान जी का भाव अलग होता है, हाँ, और द्वारका में अलग होता है, तो वहाँ गोलोक में भी ऐसा ही रहता है? हाँ, गोलोक में भी ऐसा ही सेम, जो यहाँ पे रहता है जैसा भाव ऐसा ही वहां पे रहता है, वहीं से सारे भाव आए। ठीक है प्रभु जी। वहां पे द्वारका अपने रानियों के साथ रहते हैं, कृष्ण ही रहते हैं रानी। हरे कृष्ण। कृष्ण हमेशा कृष्ण रूप में गोलोक में ही रहते हैं, लेकिन बाल्य कृष्ण में गोलोक में जो गोकुल वृंदावन है जिसको बोलते हैं, बाल्यकाल में उधर रहते हैं। तो बड़े हो जाते हैं, 11 साल के हो जाते हैं तो मथुरा में रहते हैं, और करीब 25-26 साल के हो जाते हैं तो फिर वहां मतलब 25 साल तक, 24-25 साल तक मथुरा में रहते हैं, जब तक हो जाते हैं उसके बाद वो द्वारका में चले जाते, द्वारका भाव, इधर भौम लीला में इधर चले जाते हैं। जबकि वास्तव में वहां पे तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तीनों जगह पे रहते हैं एक साथ, जिसका जैसा भाव है। जो यहाँ पे द्वारकाधीश के रूप में, रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में पूजा करता है, वो गोलोक के द्वारका धाम में जाएगा। जो द्वारकाधीश के रूप में वसुदेव देवकी के साथ उनकी पूजा करता है, वो मथुरा में जाएगा। और जो नंद यशोदा के साथ में जो कृष्ण है, जो गोपीनाथ है, ये जो गोविंद हैं, या बाल्यकाल में जो कृष्ण, बाल्य कृष्ण यशोदा, नंद यशोदा के साथ में, वो वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, सेम कृष्ण तीनों जगह पर रहते हैं।
ठीक है, सविता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। द्वारिका में वो ऐश्वर्य भाव भी बोला जाएगा क्या? माधुरी के साथ थोड़ा सा ऐश्वर्य मिक्स है, माधुरी है लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य भी मिक्स है। पूरा ऐश्वर्य वैकुंठ में होता है, नारायण पूरे ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन वहां पे द्वारका में माधुर्य भी है और थोड़ा सा ऐश्वर्य भी है, मिक्स। जब रानियां है प्रभु, रानियां है इसीलिए माधुर्य बोला जाएगा ना। हाँ, और जबकि गोकुल में या वृंदावन में प्योर माधुर्य भाव बोला जाए। गोपिया का मथुरा में भी थोड़ा ऐश्वर्य रहता है, मिक्स रहता है। ठीक है प्रभु, ठीक है, जहाँ राजा के रूप में रहते हैं वहां पे थोड़ा ऐश्वर्य रहता है। तो भगवान भौतिक जगत की सृष्टि ये समझा रहे हैं, भीष्मिता में समझा रहे हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों को एक मनुष्य की गतिविधियां मान लेते हैं। अवजानंती मां बूढ़ा मानुषम। तो श्री के विषय में मोह का कारण है उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति का होना। जीव हम उसकी तटस्थ शक्ति, ना तो हम अंतरंगा शक्ति में आते हैं ना बहिरंगा शक्ति में आते हैं, उसके बीच में हम कैसे हैं? बीच में कैसे हैं? हमारी आत्मा तो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में है, लेकिन हमारा शरीर बहिरंगा शक्ति है, माया के प्रभाव में। इसके कारण हम बीच की पोजीशन में आ गए। कभी हम अंतरंगा शक्ति, कभी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और कभी भगवान हमारा काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, नाराज हो जाएंगे, तो भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। या हमें ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाता है तो हम भगवान की बहिरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हमको बोला जाता है तटस्थ शक्ति, बीच की शक्ति। भगवान तो अपना हमेशा अंतरंगा शक्ति रहते हैं, और संसार में फंसे हुए लोग जो हैं वो बहिरंगा शक्ति में रहते हैं। जो भक्त लोग हैं वो बीच में रहते हैं, तटस्थ। वैसे तो सारी तटस्थ शक्ति, सारे जीवी, लेकिन भक्त लोग फिर भी बीच बीच में भगवान की अंतरंगा शक्ति से भी आकर्षित होते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। कभी कभी बहिरंगा शक्ति से, माया से आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो सारा अपना विस्तार करते हैं नारायणों में, सब अपने अंतरंगा शक्ति से, उनकी सारी लीला अंतरंगा शक्ति से होती है। कृष्ण कभी भी बहिरंगा शक्ति के स्पर्श में नहीं आता, टच में भी नहीं आता। कृष्ण या विष्णु कभी बहिरंगा शक्ति के टच में भी नहीं आते, हालांकि वो उनकी शक्ति, लेकिन उसको वो जीवों के लिए कंट्रोल करने के लिए, भौतिक जगत को कंट्रोल करने के लिए। जीव क्या करता है? बहिरंगा शक्ति के कारण भगवान को भूल जाता है, माया शक्ति के कारण भगवान को भूल जाता है। और अंतरंगा शक्ति क्या करती है? उसको याद दिलाती, भाई भगवान के साथ तुम्हारा संबंध है, पुराना संबंध है, भूलो मत। अभी अंतरंगा शक्ति याद रहता है, जीव बेचारा बीच में फंसा रहता है। इधर से सारा लोग, समाज, संसार उसको बहिरंगा शक्ति उधर आकर्षित करता है, उधर भगवान के भक्त लोग हैं उसको अंतरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित करते हैं। वो इसलिए वो तटस्थ शक्ति, तट पे खड़ा हुआ जैसा होता है, नदी के किनारे पे खड़ा, नदी में डूबना है या भूमि पे जाना। तो लेकिन जो भीष्म जैसे महाजन हैं, उनके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा रहती है। जो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं वो हमेशा भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में ही रहते हैं। चाहे वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर ले, बाहरी रूप से युद्ध कर ले तो भी, क्योंकि भगवान चाहते थे कौरवों की तरफ से युद्ध करें। वो लेकिन अंदर से वो किसको सपोर्ट करते थे? अंदर से किसको याद करते थे? पांडवों को याद करते थे, भगवान के भक्तों को याद करते थे और भगवान को याद करते थे। अभी आएगा कि भगवान का कैसा रूप आगे, वो मृत्यु से पहले कैसे रूप की प्रार्थना करें कि मुझे ऐसा रूप दिखना चाहिए भगवान का। वो आगे के कुछ श्लोकों में हम पढ़ेंगे। अभी तो 19वां श्लोक पढ़ते हैं। अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्य तमम शिवः देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप। तो हमने पिछले श्लोकों में 12 महाजन पढ़े थे, प्रभा के तात्पर्य में आया था। तो बोलते हैं यहाँ पे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोले हैं, राजन, शिवजी, नारद, कपिल, ये 12 महाजनों में से 3 है, 3 के नाम दिए, और भी 9 और महाजन है। लेकिन राजन, शिवजी, देवर्षि नारद, भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। इनको भगवान के बारे में बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज पता है। भगवान के बारे में कॉन्फिडेंशियल चीज पता करना मतलब भगवान के बारे में के, और भगवान
कि भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है और किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। इनको सबको फार्मूला पता है। शिव जी ने किसी को फार्मूला बताया था भागवतम में? शिव जी ने फार्मूला बताया था भक्ति करने का? हाँ शिवानी माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, प्रचेता को बताया। हाँ 10 प्रचेता को बताया था। शिव जी एक बार बड़े सरोवर में जो समुद्र के समान था उसके नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। इधर प्रचेता भी जो है तपस्या करने के लिए आए थे। हाँ रुद्रगीत का प्रचेता भी तपस्या करने के लिए आए थे। तो उसी समय शिव जी की तपस्या खामोश, शिव जी सरोवर से बाहर निकले तपस्या करके। कई लंबी तपस्या की थी। समुद्र के सरोवर समुद्र जैसा था, नीचे जाके निकले और फिर जो है उन्होंने गए। रास्ते में तो देखा, प्रचेताओं से पूछा कहाँ जा रहे हो? प्रचेताओं ने बोला भगवान की भक्ति कर। बोले मैं भी करके आया हूँ, तुम भी जाओ उसी सरोवर में चले जाओ, बैठ जाओ उसमें। और जाके 10 पुत्र थे वो प्रचेता, 10 मिल गए। जाओ तुम भी, और मैं तुमको एक भगवान विष्णु के बारे में एक गीत बताता हूँ, स्तुति बताता हूँ, उसको गाना और वो इस तरीके से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो उसको पूरा सुनाया। उसको रुद्र गीत बोलते हैं भागवतम में, रुद्र गीत के नाम से फेमस। रुद्र गीत मतलब शिव जी का गीत नहीं है। शिव जी ने बताया, विष्णु के बारे में बताया कि उनकी स्तुति कैसे की जाए। तो इन प्रचेताओं ने जाके सरोवर में नीचे जाके वो करे था वैसा, और उनको भी भगवान के दर्शन हो गया था। तो शिव जी ने ऐसा फॉर्मूला बताया कि उनको भी भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ही नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को फॉर्मूला बताया था कैसे भक्ति करना, उनको दर्शन हो गया। ठीक है। ऐसे ही कपिल ने अपनी माता देवहूति को शिक्षा दी कि इसके द्वारा करोगे तो आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारे महाजन जो है 12 महाजन हैं, जिनके नाम हमने पहले करे थे, फिर भी लिखे हैं ऊपर। तो ये सारे 12 महाजन को फॉर्मूला पता है कैसे भगवान के दर्शन हो सके, इसलिए इनको महाजन बोला जाता है। भक्ति की गोपनीय चीजें पता है। हाँ रंजना सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी शंकर भगवान ने कौन सा गीत बताया था वो बता दीजिए। रुद्र गीत है, रुद्र गीत। उसके बारे में कुछ मतलब हमें तो पता भी नहीं रुद्र गीत है। हाँ ये इसमें है, आप भागवतम में है। भागवतम के ये कौन से स्कंद में है? प्राचीन वर्षी वाला है, प्राचीन वर्ष वाला जो स्कंद है, आई थिंक चौथा स्कंद है शायद। हाँ चौथे स्कंद में, लास्ट चौथे स्कंद के लास्ट के कुछ चैप्टर्स में है। वहां पे प्रचेताओं का जंगल में जाना, ये उस भागवतम में चौथे स्कंद में प्रचेताओं का जंगल में जाना, वन में जाना, उसमें रुद्र गीत बोलते हैं। लेकिन शिव जी की महिमा के बारे में नहीं है, शिव जी ने गाया है विष्णु के बारे में, भगवान विष्णु की महिमा के बारे में। ठीक है। तो इसमें ये जो 12 महाजन हैं, ये भगवान के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। इसमें विष्णु ने अपना नाम नहीं बताया, वो भी महाजन है, लेकिन उन्होंने बाकी 3 मुख्य का नाम बता दिया श्लोक में। वैसे 12 महाजन, लेकिन श्री विष्णु तो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे, वो भी महाजन। तो भगवान की सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार, भीष्म जैसे 12 महाजनों को ज्ञात रहती। ये प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे। 20वां श्लोक है, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सुहृदात अथ सारथिम। फिर आगे बता रहे हैं, भीष्मतम आगे उपदेश दे रहे हैं अभी युधिष्ठिर महाराज को। बोलते हैं, राजन तुमने अज्ञानवशी जिसको अपना ममेरा भाई समझ लिया। कृष्ण कौन थे? पांडवों के ममेरे भाई थे। ममेरे भाई मतलब पांडवों के मामा के लड़के थे। पांडवों की माता कौन थी? कुंती। कुंती का भाई कौन थे? वसुदेव। तो वसुदेव कौन लगे? मामा लगे, पांडवों के मामा लगे। और उनका बेटा वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण, तो उनके ममेरे भाई। और कृष्ण के लिए पांडव कौन हुए? बुआ के लड़के। तो भीष्म पितामह भी बोल रहे हैं, अभी मृत्यु शैया पे हैं भीष्म पितामह, मृत्यु होने वाली थोड़ी देर में उनके। वो क्या बोल रहे हैं?
युधिष्ठिर से बोलते तुम जिसको अपना ममेरा भाई समझ रहे हो ना अज्ञानवश, या उनको अपना मित्र मान रहे हो, या उसको अपने वेलविशर मान रहे हो, शुभेच्छा, या उसको अपना मंत्री बनाते हो तुम कई बार सलाह लेने, या कई बार दूत बना के धृतराष्ट्र की सभा में भेजते हो, या जिसको उपकारी मानते हो, ये भगवान कृष्ण हैं जिनको तुम अपना भाई मानते हो। तुम अज्ञान के कारण मान रहे हो, हालांकि तो पांडवों को तो पता था भगवान है, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा जो ममेरे भाई है ये भगवान कृष्ण है। उनको छोटा मत समझना कि तुम्हारे ममेरे भाई हैं तो चलो, ये भगवान ही है स्वयं। कभी तुम उनको ममेरा भाई, कभी तुम अपना फ्रेंड मानते। अर्जुन तो मित्र था ना, अर्जुन का मित्र थे कृष्ण, तो कभी तुम फ्रेंड मानते, तो कभी तुम बोलते हैं उनको शुभेशी, हमारे वेलविशर है, हमारा अच्छा सोचते हैं। कभी तुम उनको अपना मंत्री, मतलब मंत्री कौन होता है, मंत्रणा देने वाला, सलाहकार। कभी तुम अपना दूध बना के भेज देते हो उसको, कभी अपना उपकारी के तुम, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए। लेकिन इन सबसे ऊपर वो भगवान है, कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए छोटे बन जाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर करने के लिए छोटा बन जाते हैं, सेवा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवान से छोटे हो गए, नहीं। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तन्वासुता, साधारण मनुष्य में नाम मूर्खता है। ये भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे उपदेश देते थे, आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा कठिन उपदेश देंगे। आगे बोलते हैं भीष्म पितामह, सर्वात्मना समदृशौ, सर्वात्मना समदृशो ही अदस्वय अनहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण तो सबके हृदय में विराजमान है। तुम जिनको अपना ममेरा भाई समझ रहे हो वो भगवान है, और वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं। वे सब पे ऊपर समान रूप से दयालु होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ज्यादा दया करते हो, तो दयालु जो भी उनके पास आ जाएगा उसके ऊपर दया कर देंगे। उनके पास आए तो सही दया मांगने के लिए, वो तो वेट करें कोई आए, मैं दया देने को तैयार हूं। और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं और बोले फ्री में लो, चलो तुम मांगने भी नहीं आ रहा, मैं दे देता हूँ। कृष्ण के पास तो मांगने जाओ तो कृष्ण देते हैं, लेकिन जब वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा हाथ खड़ा करके आदिला के सब जगह बांटते, फिर बिना मांगे देते रहते। इसलिए उनको करुणा अवतार बोला जाता है। बिना मांगे देख के निकल जाते, देते 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 बिना मांगे। कृष्ण के पास मांगने जाना पड़ता है। कृष्ण तो वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं। कि बोले कलयुग में लोगों को मांगने में भी, लोगों का ईगो इतना हाई है कि मेरे पास मांगने में भी आएंगे तो सोचेंगे मेरा ईगो क्यों जाऊं, मैं तो खुद ही भगवान हूँ, स्वयं ही भगवान हूँ। नहीं मांगने आएंगे तो चलो ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में चला जाता हूँ, मैं ही डिवोटी के रूप में चला जाता हूँ, मैं ही बांटता रहता हूँ, बांटता हूँ। लोगों का अहंकार है इतना ज्यादा, क्या करें। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान, में सब पर समान रूप से दयालु हैं। और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। हर जीव के अंदर अहंकार, इस जगत में उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण जो है करुणा करने के लिए डिवोटी के रूप में आ जाते हैं। एक और भी चीज है, डिवोटी के रूप में आने में क्या फायदा है। कृष्ण के रूप में आएंगे तो सब लोग बोले, सब लोग भौतिक उनसे वरदान मांग ले, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, आप तो भगवान है, हमको ये दे दो, हमको दे दो, हमको ये दे दो। तो सारे लोग वही मांगने आ जाएंगे, क्या अपनी भौतिक समस्या लेके आ जाएंगे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु रूप में तो उनको भक्ति देना है खाली। तो चैतन्य महाप्रभु जब खुद ही सन्यासी, खुद के पास ही कपड़े नहीं पहनने के लिए, खाली वो 2 वस्त्र पहन रखे हैं और हाथ में कमंडल है, और एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में दंड है, तो उनसे कोई भौतिक चीज क्या मांगेगा। वो बोलेंगे ये तो खुद ही मांगने वाले हैं। लेकिन भगवान इस रूप में जाते हैं तो भक्ति देते हैं। तो इस रूप में देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे रूप में कृष्ण के रूप में आ जाएंगे तो लोग उनके सोने चांदी के आभूषण देख के, सब देख के, उनको देख के उनसे वरदान मांगने लग जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं तो खाली भक्ति मांगने वाले, खाली भक्ति के लिए जाते। सन्यासी देख के कोई उनसे मांगेगा नहीं। तो इसलिए जो देना है वही चीज दे के चले जाएंगे, भक्ति दे के चले जाएंगे। वो बिना भेदभाव के मिथ्या अहंकार सर्वथा मुक्त आते हैं। वो जो कुछ करते हैं भौतिक उन्माद से मुक्त है, वो समदर्शी हैं। वो
भौतिक उन्माद मतलब होता है वैसे पागलपन होता है उन्माद। तो लोग भौतिक इच्छाओं से पागल हैं संसार में। एक इच्छा खत्म होती दूसरी, दूसरी इच्छा खत्म होती, चलो बस, उनसे बोलते हैं बस करो, बस बहुत इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो बूढ़े ने, अभी फिर तीसरी भी बची, फिर चौथी बची, फिर पांचवी भी बची, अच्छी, फिर वो खत्म हुई तो छठी, फिर छठा खत्म हुआ सातवां। तो पागल होते हैं लोग भौतिक इच्छाओं के पीछे। भगवान भौतिक उन्माद से मुक्त रहते हैं, उनकी कोई अपनी भौतिक इच्छा नहीं होती। वैसे समदर्शी है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं चूंकि परम पुण्य आता है उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, सारा जगत भी उन्हीं का है, वे केवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और भगवान हर जगह उपस्थित है, जहां पे जीवों में परमात्मा के रूप में उपस्थित है और बाकी निर्जीव चीजों में वो शक्ति के रूप में उपस्थित है। निर्जीव चीजों में, नॉन लिविंग में वो शक्ति के रूप में उपस्थित, जैसे कणों कण, परमाणु में भी शक्ति होती है ना, तभी तो परमाणु बम बनता है। तो परमाणु में, हर एटम में, मॉलिक्यूल में, एटम में, सब में है भगवान। कण 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 में है भगवान, किसमें? शक्ति के रूप में। और जो जीवित एक जो लिविंग बीइंग है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसमें परमात्मा के रूप में, 84 लाख योनि में परमात्मा के रूप। तो भगवान एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उनकी शक्ति सब जगह कैसे रहती है? फैली रहती है। भगवान तो एक जगह रहते हैं, सबकी शक्ति कण कण में भी है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह रहता है, लेकिन उसका प्रकाश और उसके कण, प्रकाश के कण, किरणें और फिर कण हर जगह फैलते हैं। उसी प्रकार से भगवान एक जगह रहते हुए भी सब जगह उपस्थित हैं, प्रकाश के रूप में, शक्ति के रूप में उपस्थित है। और जैसा कि बताया, जीवों के सारथी भी हैं, उपदेशक भी, मंत्री भी हैं, सलाह भी देते हैं। पांडवों को सलाह देते थे, सलाह देने वाले को मंत्री बोलते हैं। उनके मित्र भी थे, उपदेशक भी थे। मित्र के कारण वो अर्जुन के सारथी भी बन गए थे। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनको कोई अहंकार नहीं रहता, मिथ्या अहंकार नहीं है। वो सारथी बनने से उनकी पोजीशन कम नहीं हो जाती, लेकिन अपने शुद्ध भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए, शुद्ध भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान उनकी सेवा भी कर लेते हैं। सामान्यतः भक्त को भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, भक्त को भगवान की सेवा, लेकिन भगवान कई बार किसी की भक्ति से खुश हो जाते हैं कि वो खुद सेवा करने लगते हैं उसकी। भगवान भक्त की सेवा करने लगते, जैसे भगवान अर्जुन की सेवा करने लग गए, सारथी बन गए। ड्राइवर बनना, किसी का ड्राइवर बनना तो बहुत ऊंची बात नहीं है, ड्राइवर बनना तो नीची पोजीशन होती है, लेकिन उसके ड्राइवर बन गए। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग ड्राइवर बोले या भगवान बोले। भगवान जो भक्त है वो भगवान ही बोलेंगे, सामान्य जन ड्राइवर बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान भक्त से इतने प्रभावित है, उसके ड्राइवर बन जाते हैं। ऐसी भक्ति का ऐसा प्रभाव कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करवा लेते हैं। सब पांडवों ने मिलकर उनको मैसेंजर, दूत बना के भेज दिया था धृतराष्ट्र की सभा में, और वहां बेचारे भगवान को इंसल्ट कर दिया था दुर्योधन ने। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा के उसको डरा दिया था दुर्योधन, पांडवों के मैसेंजर बन के गए। अगला श्लोक के 22। तथापि एकांत भक्तेषु पश्ये भूप अनुकंपित यत में असुन्त्यजत साक्षात कृष्ण दर्शनम। तो भीष्म पितामह अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि सब पर समान दया, सब पे दया है। मेरे ऊपर भी दया करने के लिए मेरे सामने आ गए, अभी उपस्थित हो गए। अब मैं जब मेरे जीवन का अंत करने जा रहा हूं तो मेरे ऊपर दया करने के लिए आ गए। मैं उनको याद कर रहा था और वो आ गए। तो कोई बोलता है भगवान को याद करे आ जाए, भगवान आ गए, भीष्म पितामह की मृत्यु के समय आ गए, सामने खड़े हो गए और सुन भी रहे सारी चीज। इतना टाइम भी निकाला उन्होंने, ऐसा नहीं कि आके देख के चले गए, चलो मैं देख लिया तो हो गया, दर्शन हो गए, हमारी एक दूसरे को देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है। आराम से करे, भगवान के पास सारा काम उनकी शक्ति करते, सबसे बिजी भी है और सबसे फ्री भी है। भक्तों के लिए एकदम फ्री हूँ, जितना टाइम भक्तों के लिए एकदम फ्री, टाइम ही टाइम है उनके पास। और अभक्तों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, सुनने की कोई उतनी जितनी भी मांग हो, उनकी डिमांड हो सुनने की, वो
वो कान में सुनते ही नहीं। जैसे कोई होता है, कोई आदमी किसी से प्रेम करता है तो उसके लिए पूरा टाइम निकाल देता है, और जैसे प्रेम नहीं करता उसके लिए टाइम नहीं, 5 मिनट में बता दो, जल्दी जल्दी बता दो क्या करना है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में जल्दी जल्दी बता दो। लेकिन जैसे प्रेम करता है उसके लिए पूरा टाइम। तो भगवान जैसे प्रेम करते हैं उसके लिए टाइम ही टाइम, फ्री। जितने अर्जुन ने इतने महीने, युधिष्ठिर ने जाते जाते भी रोका हुआ उनको। युधिष्ठिर ने तो जाते जाते द्वारका जा रहे थे, रोक लिया था, उतार लिया और बोला अभी रुको, कुछ महीने रुको, तो रुक गए। तो भगवान कोई काम नहीं कर, भगवान तो सारे ब्रह्मांड चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए फ्री, पूरे फ्री भक्त। जितना बोलो उतना टाइम निकाल ले। उल्टा भक्त के पास उतना टाइम नहीं रहता है। भगवान तो आने को तैयार है, भक्त के पास टाइम नहीं रहता, या सामान्य व्यक्ति, संसारी व्यक्ति के पास टाइम नहीं रहता। भगवान तो आके बैठ जाए, अगर भगवान को कोई प्रेम से अपने पास बुला ले तो बैठ जाएंगे, वो जाएंगे भी नहीं। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं, सबों पर समान रूप से दयालु होते भी अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए, अब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ, इसलिए मेरे पास आए कि मैं उनका सेवक हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ कोई, मैं उनका सेवक हूँ। तो जब, हालांकि भगवान के लिए सब बराबर है, लेकिन भक्त वाले लोग उनको विशेष प्रभावित कर लेते हैं, तो भक्तों पर विशेष कृपा करने के कारण भगवान उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि भक्तों के जीवन में भगवान के अलावा कुछ है नहीं। भगवान उनके मित्र है, भगवान उनके हितैषी, भगवान उनके रक्षक है, भगवान उनके सलाहकार है, भगवान उनके दूत बन जाते हैं, भगवान उनके उपकारी बन जाते हैं, उनकी शरणा, भक्त उनके शरणा। भक्त बोलते हैं आपके अलावा कुछ है ही नहीं, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, मैं कहीं देखूंगा भी नहीं, किसी की बात सुनूंगा भी नहीं, मैं तो आपके अलावा किसी की बात, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। जब कोई ऐसा समर्पण कर देता है कि उसके अलावा उसको मानता ही नहीं कि दूसरा कोई है मेरे जीवन में, तो फिर भगवान सोचते हैं मेरे को इसका काम करना पड़ेगा सारा, फिर जैसा भी हो वो। क्योंकि भगवान को पता लग गया कि कहीं जाएगा ही नहीं, मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं। जानना मतलब ऐसा देखा तो सबको होगा, लेकिन वो उसको पता है कि भगवान ही सारी चीजें। तो जब किसी भक्त की ऐसी श्रद्धा होती है कि उसके अलावा हुआ होगा तो करेंगे तो भगवान ही करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। जब ऐसी शरणागत हो जाते हैं तो भगवान को फिर पूर्ण रूप में शरणागत होते हैं भगवान, फिर उसके लिए रक्षक बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, उसके हितैषी बन जाते हैं, उसके दूत बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाए गए कि जब वो पूर्णतः आश्रित रहता है तब सबसे सुखी होगा। वो सबसे सुखी होने का फॉर्मूला क्या है? पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित, सारी जगह से अपनी आशाएं हटा लो, सारी जगह से अपनी इच्छाएं हटा लो, केवल सारी इच्छा भगवान से संबंधित होनी चाहिए, सारी आशाएं भगवान का। एक भजन आता है, उसमें लिखा है आशा एक नाम तेरी, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक तुझसे तेरा, तुझसे मेरा, तुझा नाता छोड़, ऐसा कुछ आता है भजन। सारी आशाएं भगवान से, सारी इच्छाएं भगवान एक तरफ। तो भगवान को लगता है इसके अलावा भी इस बेचारे को कहाँ भेजेंगे। तो इसलिए सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वो पूर्ण आश्रित, जीव को बनाया ऐसा है कि पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहेगा, सबसे सुखी। दूसरी तरफ थोड़ी सी आशा कर ली, थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, तो और थोड़ी दूसरी तरफ ज्यादा आशा कर ली और थोड़ा दुखी हो जाएगा, और तरफ 50% संसार से आशा कर ली, 50% भगवान से की तो 50% दुखी रहेगा। 60% भगवान से आशा की तो 60% संसार से आशा की तो 60% दुखी रहेगा। 100% भगवान संसार से आशा की तो 100% दुखी रहेगा। जीव को बनाया ऐसा गया, पूरा 100% सुखी रहना है तो 100% भगवान पे आश्रित है। तो भीष्म जब इसलिए
मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में भगवान के प्रति ही आकृष्ट हो। इसके विपरीत मनोवृत्ति होगी तो व्यक्ति पतन हो जाएगा, दूसरी तरफ आकर्षित हो जाएगा तो पतन हो जाएगा। लेकिन भगवान की तरफ आकर्षित रहेगा तो सुखी रहेगा। अभी भीष्म जी की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए कि भीष्म पितामह उनके अनन्य भक्त थे। उन्हीं की इच्छा से ही भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। भीष्म पितामह की कोई इच्छा नहीं थी कौरवों, लिखा हमने पढ़ा था जब एक कल या परसों में पढ़ा था जब भागवतम में आ गया कि भगवान की इच्छा से ही भीष्म पितामह ने उधर की तरफ युद्ध किया। वो भगवान की इच्छा को समझते थे। भीष्म पितामह भगवान की इच्छा को समझते थे। तो इसलिए अर्जुन के साथ तो फिर भी संबंध था, उनके मेरे भाई थे। लेकिन भीष्म पितामह से तो वैसा भी संबंध नहीं था। फिर भी भीष्म पितामह को दर्शन देने आए। मेरे भाई चचेरे भाई नहीं थे, भीष्म पितामह तो केवल भक्त थे। तो भगवान के लिए कौन सा संबंध इंपॉर्टेंट है? आत्मा का संबंध इंपॉर्टेंट है। हालांकि पांडवों का भी आत्मा से संबंध था, साथ में ममेरे भाई भी थे, लेकिन भीष्म पितामह से तो ममेरे भाई चचेरे भाई का कोई संबंध नहीं था। भीष्म पितामह तो केवल आत्मा से संबंध था। तो भगवान आत्मा के संबंध को पहली प्राथमिकता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। भगवान के लिए आत्मा का संबंध फर्स्ट प्रायोरिटी है। और साथ में इनका शरीर, बाकी से शरीर का भी संबंध था, जैसे उनके कजिन थे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनसे भगवान का आध्यात्मिक शरीर का भी संबंध हो। जैसे भगवान को जब जगत पते बोला जाता है या कोई भगवान को जगत पति बोला जाता है या भगवान को दीन दयालु बोला जाता है, तो वो तो नाम प्रार्थना के लिए। लेकिन जब भगवान को भक्तों के साथ संबंध से बोला जाता है उनका नाम, तो भगवान को अच्छा लगता है। जैसे यशोदा नंदन, नंद नंदन किस लिए अच्छा लगता है? क्योंकि भक्त के साथ संबंध है। या अर्जुन का पार्थ सारथी, अर्जुन को पार्थ बोलते थे, सारथी उसका, तो भगवान का भक्त के साथ नजदीकी का संबंध। ये इस प्रकार से भीष्म पितामह समझा रहे हैं। उसके बाद एक श्लोक और कर लेते हैं। भक्त्यावेश्य मन यस्मिन् वाचा यत नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। किससे किससे प्रकट होते हैं भगवान? एकाग्र भक्ति से, उनका चिंतन मतलब उनका स्मरण करने से, नाम का स्मरण करने से, एवं उनके नाम के कीर्तन करने से। उनके पवित्र नाम के कीर्तन करने से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। इसमें कलयुग में सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का कीर्तन, मन में जो जप करना भगवान के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान क्या करते हैं? जब ये भक्त होते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं अपना, तब भगवान उनको सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो जीवन में भगवान के नाम का जप कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे या भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो भगवान की भक्ति एकाग्रता से भी की जा सकती है, एकाग्र से समाधि के रूप में, या फिर नाम कीर्तन के द्वारा की जा सकती है जो सबसे इजी, या उनका स्मरण करके की जा सकती है जैसा प्रहलाद महाराज ने किया। तो कि भगवान की भक्ति करने के 9 तरीके हैं, कोई सा भी तरीका कर लो। श्रवण कर लो, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदन। इन 9 तरीके में से कोई सा भी तरीका कर लो। भगवान जो है
9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी भक्ति कर लो। कलयुग में श्रवण और कीर्तन सबसे इजी, नाम लेना और सुनना, ये सबसे इजी। ऐसा कीर्तन करने से व्यक्ति जब वो भक्त शरीर छोड़ने लगेगा तो भगवान उसको फिर अपने धाम में बुला लेते। तो भगवान की भक्ति करने से लोग सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे बोला जा रहा है भागवतम में कि इच्छा कंट्रोल कर, इच्छाओं को स्वाभाविक अवस्था में ला रहे हैं। जो हमारी ओरिजिनल इच्छाएं थी उसी रूप में ला रहे हैं वापस। बाद में इस भौतिक संसार में आके हमने अपनी इच्छाओं को बदल लिया, वो हमारी गलती। ओरिजिनल इच्छा आत्मा की, तो ओरिजिनल इच्छा भगवान की भक्ति करने की थी, लेकिन संसार में आके बचपन से सीख के अपनी इच्छाओं को, जो ओरिजिनल इच्छाएं थी वो नीचे रह गई और ऊपर से आगे की और भौतिक इच्छाएं आ गई। तो भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक इच्छा हटा लो, जो ऊपर से लगाया था अपनी ओरिजिनल इच्छा में आ जा। स्वाभाविक इच्छा जो थी आपकी, स्वाभाविक इच्छा भगवान की भक्ति करने की थी, ओरिजिनल मूल रूप से भगवान की भक्ति करने की इच्छा थी आत्मा की। तो भगवान बोलते हैं वही आ जाओ, उसी इच्छा पे आ जाओ, बस पहले वाले। कोई नई दबाने की जरूरत नहीं। इच्छा ये ऊपर जो पहाड़ लगा लेते इच्छाओं का, ये फालतू थी। जैसे अभी कोई मिरर हो, दर्पण हो, उसमें बहुत सारी मिट्टी लग जाए तो पहले चेहरा अच्छा दिख रहा था, बाद में पहले चेहरा अच्छा दिख रहा था, मिट्टी लगी तो अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति बोले नहीं मेरे को तो मिट्टी लगा हुआ अच्छा लगता है। भगवान बोले कि भाई मिट्टी लगा हटा दो, ये मिट्टी हटा दो, जो पहले चेहरा दिख रहा था वैसा ही देखो आप। पहले सही चेहरा दिख रहा था, ये मिट्टी के कारण हो गया। तो ये भौतिक जगत के जो ऊपर से धूल लग गई, डस्ट लग गई, इसके कारण जो है ये इच्छाएं भौतिक जगत की जो उस पर परत जम गई ना, दर्पण पे, मिरर पे, वो तो इसको साफ कर दो थोड़ा सा और ओरिजिनल वाला चेहरा दिखा दो, तो मेरा ओरिजिनल वाला चेहरा देख लोगे। ये मिट्टी लगी हुई तो इसमें तो सही नहीं दिखेगा ना चेहरा। तो ऐसे जब भौतिक इच्छाओं की परत जम जाती है, भौतिक इच्छाओं की परत जम जाएगी तो फिर चेहरा ठीक नहीं दिखेगा। और भगवान यही बोल रहे हैं कि इसको हटा दो और साफ कर दो। चेतो दर्पण मार्जनम, यही बोल रहे हैं भगवान। लोग बोल रहे हैं अरे इच्छाओं को करना पड़ेगा, इच्छाओं को दबाना पड़ता है, भक्ति में इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं, इच्छाओं को साफ करना है, पहले वाली इच्छा लानी, इतना ही करना है। कृष्ण प्रभु जी, इसको कैसे साफ किया जाएगा? इसको भगवान के नाम के द्वारा। ये जो शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु बोलता है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने के तरीका, सबसे सरल तरीका भगवान का नाम लेना और उनका श्रवण करना, उनके बारे में श्रवण करना। भगवान जैसे अभी आप भागवतम श्रवण कर रहे हैं, ऐसा श्रवण करते करते नाम लेते लेते धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। यही तरीका कलियुग। प्रभु जी, कभी कभी नाम लेते लेते मन कभी कभी भटक जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, खींच के वापस ले आओ, फिर लाओ। ऐसे ट्राई करते करते फिर धीरे धीरे कुछ टाइम, मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उसके बाद भागना बंद कर देगा। मन सोचेगा अरे ये तो बार बार खींच के ले आते, माता जी तो बार बार खींच के ले आती कहते हैं, उसका भी जाना ही नहीं, भागना ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे को बार बार भागने के बाद उसको खींच के अंदर लिया भागना, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा समझदार होगा तो फिर बाहर बोलेगा, सोचेगा तो वापस खींच के मेरे को अंदर ले आते हैं। तो इसलिए उसको वापस से ले आना, धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से इसे भक्ति कहते हैं। और ये वे भाग्यशाली थे, भीष्मता में वैसे ही कहते, भाग्यशाली थे कि अपना शरीर त्यागने के पूर्व समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। भगवान वहां पे आ गए थे भीष्मपिता में, ऐसे ही सारे टाइम भगवान का स्मरण करते थे। और अगले श्लोक में वो बताएंगे कि अभी जब शरीर छोड़ेंगे, और कल मकर संक्रांति, कल के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था भीष्मपिता में, मकर संक्रांति, जब उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा। तो ये बाकी आगे के कथा कल सुनेंगे, आज के यहाँ पे कहते हैं। लेकिन वो बोलेंगे कि आप मेरे सामने ही खड़े रहना, मैं भी मृत्यु को, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो आप सामने खड़े रहना, मैं अपना शरीर छोड़ भीष्मपिता में। और वो मकर संक्रांति के दिन छोड़ा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।